हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू concentric circular coils each having current I and radius capital R are arranged perpendicular to each other as shown. Calculate B at common center। ये टू सर्कुलर क्वाइल है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये फर्स्ट क्वाइल, इसकी वजह से यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट, ये फर्स्ट कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो B1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड कॉइल में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, B2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर अल्फा ड्यू टू आर्क। सेंटर पे आर्क अगर अल्फा एंगल बना रहा है और वो करंट कैरिंग आर्क है, तो ड्यू टू आर्क मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। तो इसमें ये कंप्लीट, ये क्वाइल है, कंप्लीट क्वाइल है, सर्कुलर क्वाइल है, तो इसमें हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2 पाई, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो जाएगा ड्यू टू वन क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रूट टू बी हो जाएगी, तो रूट टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो जाएगा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 इन द फॉलोइंग फिगर। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये एक स्मॉल सर्कल है, इसमें करंट आई फ्लो रही है, पूरे में करंट आई फ्लो रही है, ये करंट ऐसे फ्लो रही है, इधर जाती है फिर इधर से इस तरीके से जाती है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसमें स्मॉल सेमी सर्कल का रेडियस स्मॉल ए और बिग सेमी सर्कल का रेडियस बी है। तो ये ड्यू टू फर्स्ट सेगमेंट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ड्यू टू दिस सेगमेंट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और ड्यू टू स्मॉल सर्कल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, पाई हो जाएगा, और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4a हो जाएगा। सेमी सर्कल है इसलिए अल्फा की जगह पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4a, और इनवर्ड डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। अब नेक्स्ट B4 की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी बिग की वजह से क्या होगी, तो B4 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4b, ये आउटवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसको भी इनवर्ड डायरेक्शन शो करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका इसके रेशियो में कम होगा, तो इसको ये क्रॉस के टर्म में लिखेंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बी माइनस ए अपॉन 4ab, और ये क्रॉस हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्मॉल सेमी सर्कल है, इसका रेडियस a है, ये बिग सेमी सर्कल है, इसका रेडियस b है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, तो ड्यू टू दिस सेगमेंट यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ड्यू टू दिस सेगमेंट यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो B1 B3 इक्वल टू जीरो होगा। ये सेमी सर्कल, इसका रेडियस a है, तो ड्यू टू सेमी सर्कल यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू पाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4a हो जाएगा, और डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड हो जाएगा। और ये B4, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे B4 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4b, और ये भी इनवर्ड डायरेक्शन होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4b। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये दोनों ऐड हो जाएंगे, B1 और B2 ये ऐड हो जाएंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, और डायरेक्शन हो जाएगा ये क्रॉस होगा, इसमें इनवर्ड डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी सेमी इनफाइनाइट है, ये सर्कल है, तो इसमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो ड्यू टू फर्स्ट सेमी इनफाइनाइट वायर यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ड्यू टू थर्ड इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ये दोनों सेम
एक्सिस पर है, तो ये सो B1 B3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब B2 की वजह से, ये सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इसकी वैल्यू जाएगी, इसके बीच में एंगल, ये इतना एंगल होगा, ये π/2, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 पाई में से π/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3π/2 हो जाएगा। तो B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, अल्फा की वजह से, अल्फा की जगह 3π/2 होगा। ये अल्फा जैसे आर्क की वजह से, जैसे कोई आर्क है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, ये अल्फा एंगल सेंटर बना रहा है, इसमें करंट आई फ्लो रही है और ये आर है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इनटू अल्फा होता है, तो इसमें अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3π/2, तो 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r हो जाएगा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 if the wire carrying current I equal to 8 ampere has the shape as shown in the figure, the radius of curve part are equal to 100 millimeter and the linear part of the wire are very long। तो ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, सेंटर पे फाइंड करना है। तो ये है, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन। तो x एक्सिस के लॉन्ग i कैप होता है यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के लॉन्ग j कैप, z एक्सिस के लॉन्ग k कैप, इसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो B1 एंड B3 आर सेमी इनफाइनाइट वायर, तो ड्यू टू दिस वायर इसमें करंट फ्लो रही है, तो ड्यू टू दिस वायर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, तो B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πr और इनवर्ट शो करता है -k यूनिट वेक्टर। अब B3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr -k यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और B2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन होगा, ये x एक्सिस का अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई और पाई अपॉन 4πr, तो B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r और माइनस आई कैप होगा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो रहा है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सब, ये डायरेक्शन नहीं शो हो रहा है, डायरेक्शन तो ऐसे शो करेंगे, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r और माइनस 2/पाई k यूनिट वेक्टर माइनस i यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, B1 और B3 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा B1 और B3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4r और माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -2/पाई k यूनिट वेक्टर माइनस i कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4r 2r रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। थैंक यू।